यूट्यूबर, टिकटॉकर या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। देखो, इस स्कोप में ना बहुत विड्थ है, या फिर कहें कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है या बहुत अच्छा फ्यूचर है। बट इन दोनों में से यूट्यूब या फिर टिकटॉक, दोनों का फ्यूचर किसमें ब्राइट है, या फिर कहें किसमें ज्यादा पैसा है, किसमें ज्यादा रिस्पेक्ट है, ज्यादा अर्निंग किसमें है। तो यार इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे दैट कौन सा फील्ड ज्यादा अच्छा है, या फिर किस फील्ड में ज्यादा पैसा है, अर्निंग है, रिस्पेक्ट है, या फिर फ्यूचर है। Alright, so what's up YouTube family? It's so Samarth Agrawal and back at again with a new video. So let's get started. अगर हम रिस्पेक्ट, एंगेजमेंट या फिर करियर, अर्निंग, इन सब के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहली बात आती है दैट इज ऑडियंस। देखो यार, ये है ना तो बाकी सब है। अगर हमारे पास ऑडियंस ही नहीं होगी तो फिर हम एंगेजमेंट किससे लेंगे, या फिर अपना अर्निंग या फिर अपने रिस्पेक्ट किससे लेंगे। तो इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि बेसिकली ये 3 to 4 टाइप्स की होती हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर इज जिनका एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, जिनको मिडिल क्लास फैमिली दैट वांट्स एंटरटेनमेंट्स। देखो, ये ना टोटली वो वाली ऑडियंस होती है जिनको यूजुअली कपिल शर्मा ने ग्रैब कर रखा है। ठीक है, ये एंटरटेनमेंट चाहती हैं। ये टिकटॉक पे भी होती हैं, ये यूट्यूब पे भी होती हैं। जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती है ना, जैसे कि हर्ष बेनीवाल की, आशीष चंचलानी की, भुवन बाम की, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, अमित भड़ाना जैसे, ये उन वाली वीडियोस को देखती हैं। या फिर ये टिकटॉक पे जाती हैं नॉर्मली एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये फर्स्ट टाइप की ऑडियंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इनको फोकस करोगे तो अच्छी खासी आपको इंगेजमेंट मिल जाएगी, बट अच्छी खासी ब्रांड डील्स नहीं मिलेंगी बट उस लेवल की नहीं। इसका रीज़न हम आगे वीडियो में समझेंगे। ठीक है, यूजुअली ये वो वाली ऑडियंस होती है ना जो सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करती है, या फिर बहुत स्कूल लाइफ होती है, जिनकी कॉलेज लाइफ होती है, बिजी शेड्यूल होता है, और वो मतलब एक टाइम के बाद उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो वो वाली ऑडियंस ये होती है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी टाइप की ऑडियंस पे, जो कि एम्बिशियस ऑडियंस होती है, जिनके कुछ एम्बिशंस होते हैं। जैसे कि यार वो लर्निंग सीखना चाहती हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये चीज़ सिखाते हैं, जैसे कि बी अ बाइसेप, रणबीर अलाहाबादिया का चैनल है, और उसके बाद हम टेक्निकल गुरुजी को ले लें, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ब्लॉगिंग के बेस पे भी सिखाते हैं, जैसे कि गौरव तनेजा। तो ये वाली जो ऑडियंस होती है वो ज़्यादातर आपको ना यूट्यूब पे मिलेगी, बिकॉज टिकटॉक पे हम इतना ज़्यादा नहीं सीखते, बिकॉज यार उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, टाइम लिमिट्स। जैसे कि हम 15 सेकेंड्स टू 1 मिनट की वीडियो ही बना सकते हैं, बट यूट्यूब पे आप कितनी भी लंबी डाल सकते हैं। तो वो ज़्यादातर यूट्यूब ग्रैब कर लेते हैं उन ऑडियंस को। बट जैसे कि हम बात कर रहे हैं, वो एक एम्बिशियस ऑडियंस होती है, उनको ना कुछ चीज़ सीखनी होती है, वो एकदम टोटली यूट्यूबर से कनेक्ट हो जाती हैं, जिस यूट्यूबर्स को वो फॉलो करती हैं। ठीक है, तो उनका उन पर इम्पैक्ट पड़ता है और उन पर ब्रांड डील्स बहुत आती हैं। भले ही ये बात हो सकती है दैट वो टिकटॉकर्स के कंपैरिजन में 1/10 फॉलोअर्स हो, उनके 1/10 एंगेजमेंट हो, बट यार उनकी जो ब्रांड डील्स है ना, एक ब्रांड वैल्यू वो बहुत होती है एज कंपैरिजन टू जो एंटरटेनमेंट चाहती है ऑडियंस। ठीक है, नाउ बात आती है ऑडियंस नंबर 3 की। ये होती हैं दिल्ली रीजन, मुंबई रीजन, या फिर कलकत्ता और जयपुर, बहुत डेवलप्ड सिटी की ये ऑडियंस होती हैं। इन पे ना ब्रांड डील्स का इम्पैक्ट बहुत होता है। देखो, अगर ब्रांड्स ने आपको देखा ना कि आपके फॉलोअर्स कौन से क्लास के हैं, ठीक है, अगर वो नॉर्मली एंटरटेनमेंट्स जो चाहते हैं वो वाले ऑडियंस है, तो आपको वो आपके साथ इंगेजमेंट तो करेगी, आपके साथ कोलैबोरेट तो करेगी, बट वो आपके साथ इतना आप में मनी स्पेंड नहीं करेगी। उसका भी एक रीजन है, बिकॉज वो जो एंटरटेनमेंट्स वांट्स ऑडियंस होती है ना, वो इतना ज़्यादा बस एडवर्टीजमेंट को भले ही देख लेते हैं, बट उसमें ज़्यादा ना एक्सप्लोर करने की नहीं सोचते, वो एंटरटेनमेंट्स चाहते हैं बस। ठीक है, बट अगर हम बात करें ये जो
हायर लेवल ऑडियंस होती हैं, जैसे कि जो डेवलप सिटी की होती है या फिर एम्बिशियस ऑडियंस होती हैं, वो ना एक्सप्लोर करते हैं, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट को भी समझते हैं, ठीक है। तो उस पर जो ब्रांड होती है ना वो स्पेंड करने का ज़्यादा सोचती हैं। इसी वजह से जो यूट्यूबर है ना, भले ही उनकी इंगेजमेंट बहुत कम है टिकटॉकर से, बट वो आज भी उनके ब्रांड डील्स ना बहुत हाई हैं, ठीक है। तो ये जो ऑडियंस होती है ना, इस पर ब्रांड ज़्यादा पैसे लगाते हैं, ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ठीक है। अब ये ज़्यादातर होती है यूट्यूबर्स के हाथ में, या फिर अमेजोन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स, ये सब जो साइट्स होती हैं, ठीक है। अब अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इन सब पे हम नहीं जा सकते, हम अभी यूट्यूब और टिकटॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम मेनली उसमें से देखेंगे ये यूट्यूब पे ज़्यादा मिलती है आपको। वैसे तो नॉर्मली 3 टाइप्स की ही ऑडियंस होती हैं, बट अगर थोड़ा सा और डीप जाएंगे ना तो आपको उस ऑडियंस को भी देखने को मिलता है, जो कि होती है एक एंटरटेनमेंट वांट ऑडियंस, बट जो नॉर्मली एक एज ग्रुप के होते हैं, नॉर्मली टीनेजर्स होते हैं, ज़्यादा स्कूल लाइफ वगैरह ही करते हैं, कॉलेज लाइफ ही करते हैं, और उनका ना एक एम्बिशन, मतलब एक नॉर्मली को छोटा मोटा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है जल्दी से जल्दी, ठीक है। यूट्यूब तो वो देखते हैं, बट ज़्यादातर ना वो टिकटॉक यूज़ करते हैं, इससे ना टिकटॉक की इंगेजमेंट बढ़ जाती है। जो ब्रांड डील्स हैं वो तो मिलती हैं, बट मैंने बताया ना यार, वो ज़्यादा ब्रांड डील्स इफेक्ट नहीं करती। हालांकि वो एंटरटेनमेंट्स वाली जो ब्रांड डील्स थी उससे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, बट उस लेवल की नहीं जो यूट्यूब पे आती हैं, जो कि हायर लेवल ऑडियंस या फिर एक एम्बिशियस वांट्स ऑडियंस होती हैं, उस लेवल की वो नहीं कर पाती। ये तो हो गई ऑडियंस की बात। अब आती है इन फ्यूचर ये सब क्या रूप लेने वाला है, या फिर सब क्या एक फॉर्म लेने वाला है, ठीक है। ये टिकटॉक होता है और यूट्यूब होता है, हालांकि उसमें अभी के टाइम में अगर देखा जाए एंगेजमेंट टिकटॉक की बहुत है। अगर हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों को मिला भी देना, उनके जो पूरे फॉलोअर्स हैं उनसे ज्यादा एंगेजमेंट ना टिकटॉकर्स की है। ऑलराइट गाइस, सो ये तो हो चुकी है अब हमारी ऑडियंस की बात। अब हम बात करते हैं जो कि होती है मेन टॉपिक की बात, जो कि है अब इन चीजों का फ्यूचर क्या है। यूट्यूब या टिकटॉक में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको ज्यादा फ्यूचर मिल सकता है, ज्यादा अर्निंग मिल सकती है, या फिर ज्यादा रिस्पेक्ट मिल सकती है। तो अगर हम अभी के प्रेजेंट के टाइम पे देखें तो YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ब्रांड डील्स ज़्यादा है, एंगेजमेंट भले ही टिकटॉक पे ज़्यादा है, बट ब्रांड डील्स या फिर रिस्पेक्ट, ज़्यादा एक्सप्लोरिंग, वो सब YouTube पे ज़्यादा है। बिकॉज टिकटॉक को इंडिया में आए हुए ना अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे ना ये गैप अभी कवर हो रहा है, ठीक है। ये जो टिकटॉक है ना, पहले उसकी ब्रांड डील्स बहुत ज़्यादा कम थी, बट अब नॉर्मली वो बढ़ रही है। इंस्टाग्राम की भी बढ़ रही है, बस टिकटॉक की थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ रही है। अब देखो, जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, वो काफ़ी एक हाई क्लास, एकदम बहुत अच्छे अच्छे क्लॉथ्स पहन के आते हैं, ब्रांड के क्लॉथ्स पहन के आते हैं, काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ठीक है। वो उनका एक यही रीज़न होता है ताकि वो अपनी एंगेजमेंट वो एकदम हाई क्लास लेवल के लोगों के साथ बना सके, ताकि उनके ब्रांड डील्स ना ज़्यादा मिले, वो ज़्यादा स्पेंड करें ब्रांड, उनकी जो आईडीज होती हैं, उनके जो अकाउंट होते हैं उन पे, ठीक है। तो ये होती हैं ये कुछ स्ट्रेटजीज जिससे आप थोड़ी सी आगे निकल सकते हो। बट अभी हम देखें तो टिकटॉक ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को। वैसे पहले के टाइम पे अगर देखा जाए तो टिकटॉकर्स ना जब स्टार्टिंग पे आए थे तो बस वो टिकटॉक बनाते थे, बट उन पे ना ज़्यादा ब्रांड डील्स इतनी नहीं थी जितनी अभी हैं। उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज अब ना टिकटॉकर्स काफ़ी ज़्यादा एडुकेट हो गए हैं, ठीक है। उनको ना समझ में आने लग गया, उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ना पता चलने लग गया है। इसी वजह से वो थोड़ा सा जो उनकी ब्रांड डील्स ना वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। बट इन फ्यूचर हो सकता है कि वो यूट्यूब और जो टिकटॉक के बीच में जो अभी गैप है वो रहे ही ना, जो उनके ब्रांड डील्स के बीच में गैप है वो बिल्कुल ना रहे। बट अभी के टाइम पे ऐसा है कि उनके ब्रांड डील्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, अभी भी है, ठीक है, बहुत है। तो इन फ्यूचर हो सकता है ये फिर मेंटेन हो जाए, बट अभी नहीं कह सकते। देखो यार, मेरी राय में ना अगर आप दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अपनी ऑडियंस को ना इंगेजमेंट लाएं तो ना बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग आप भले ही टिकटॉक से कर सकते हो, बिकॉज उसमें ना आप कैमरा फेस करना सीख जाओगे, आप ना एक कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, एक कैमरा फेस करना ना आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। बिकॉज टिकटॉक पे छोटी छोटी वीडियोस बनाओगे ना तो यूट्यूब पर बहुत लंबी लंबी वीडियोस आप जल्दी बना पाओगे। बिकॉज यूट्यूब एक्चुअली अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि यूट्यूब हर किसी के
बस की बात नहीं है, ठीक है। YouTube में काफ़ी लंबी लंबी वीडियोस बनानी पड़ती हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, फिर उसके बाद एडिटिंग होती है और बहुत सारे काम होते हैं। बट अगर हम टिकटॉक को देखें तो उसमें ज़्यादा बड़े बड़े शूट भी नहीं होते, ओनली 15 सेकेंड्स के शूट होते हैं या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट का शूट होता है। तो उसमें भी मेहनत है यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टिकटॉक में मेहनत नहीं है, बहुत है। बट एज कंपेरिजन टू यूट्यूब थोड़ी सी मतलब कम है, उसमें आप थोड़ा अच्छा तरीके से अपना बेस्ट दे पाओगे। बट अगर आप स्टार्टिंग से यूट्यूब पे आ जाओगे तो आप इतना बेस्ट नहीं दे पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा भी दे सकते हो, बट स्टार्टिंग एटलीस्ट टिकटॉक से कर दो। और दोनों ही प्लेटफॉर्म अच्छे हैं और अगर आप दोनों पे एंगेजमेंट अपनी रखोगे तो आप ज़्यादा इंप्रूव करो, ज़्यादा जल्दी से आप एंगेजमेंट लाओगे, जल्दी से आप ना एक ब्रांड बनोगे, ठीक है। तो आप टिकटॉक पे भी आओ, अब यूट्यूब पे भी आओ, दोनों को ना अच्छी तरीके से मेंटेन रखो। बिकॉज टिकटॉक की वजह से ना वो जो मिडिल क्लास एंटरटेनमेंट वांट ऑडियंस है उसको ग्रैब अप करो, और जो यूट्यूब की वजह से मदद से आप एम्बिशंस वांटेड जो ऑडियंस है उसको ग्रैब अप करो। तो इससे ना आप 4 ऑडियंस में कम से कम 2 से 3 ऑडियंस को ग्रैब अप कर लोगे तो आपकी जो एंगेजमेंट है और उसके साथ जो आपका ब्रांड डील्स है दोनों एक साथ इंप्रूव हो जाएंगी ज़्यादा जल्दी, ठीक है। तो आप दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आओ, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अपना बेस्ट दो। इन फ्यूचर हो सकता है कि टिकटॉक ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि यूट्यूब बहुत ज़्यादा एकदम आगे बढ़ जाए, बट अभी के टाइम पे यूट्यूब अच्छा है और टिकटॉक सही है, मतलब अच्छा है, ठीक है, बट यूट्यूब से अच्छा नहीं है। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। अगर आप टिकटॉक के बारे में बात करते हैं ना तो टिकटॉक में एंगेजमेंट बहुत है, ठीक है। वो लोग अभी विड्थ के पीछे भाग रहे हैं, एंगेजमेंट के पीछे भाग रहे हैं, बट एज कम अगर हम यूट्यूब को देखें वो ना एक फेम के पीछे भाग रहे हैं। बिकॉज ना उनकी एंगेजमेंट पूरा इम्पैक्ट ना बहुत अच्छा होता है ऑडियंस के साथ। टिकटॉक की ऑडियंस लॉयल होती है बट एज कंपेरिजन टू यूट्यूब वो इतनी लॉयल नहीं है। यूट्यूब की ऑडियंस बहुत लॉयल ज़्यादा होती है बिकॉज जो यूट्यूबर होता है वो 6 to 7 ईयर्स से यूट्यूब पे होता है और वो बहुत ज़्यादा हर लंबी लंबी वीडियोस डालता है। इसकी वजह से ना ऑडियंस उससे अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाती है। बट जो टिकटॉक की ऑडियंस होती है वो आपको 15 सेकेंड्स to 1 मिनट ही देखती है, तो इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाती। जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, दोनों प्लेटफॉर्म पे आप अपनी एंगेजमेंट अच्छी कर सकते हैं अगर आपको एक ब्रांड बनना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दो, नहीं तो डिसलाइक कर दो। वरना कौन सा आपको पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा वो जाके कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उस बेल आइकन को भी दबा देना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा तो जाओ जाके इंस्टा पे फॉलो करो, बिकॉज लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो के ना वहीं आते हैं। मैं पर्सनली वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हूँ और आप मुझसे पर्सनली वहाँ पे कनेक्ट हो पाओगे। कोई वीडियो बनवानी है तो DM वहीं पे कर देना। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।